देखो, ये नरेंद्र मोदी सरकार का तो हमेशा रवैया यही रहा है। वरना जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पिछले 5-6 महीने से जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लेकर एक मोमेंटम चलाया, और इसका ये आखिरी पड़ाव समझ लीजिए। आज श्रीनगर में, कल जम्मू में, अल्टीमेटली 21-22 तारीख को दिल्ली में। तो इसके लिए बाज़ाब्ता उनको इंटीमेट किया गया, ये पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट्स है, पीसफुल मतलब मार्चेस है। और पीसफुल मार्च को अगर इस तरह से रोका जाता है तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है। और फिर इतना ताकत लगाना इस तरह से, और जगह जगह जो सिटी में आने वाले लोग हैं साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर के बाकी जिलों से, उनको सुबह से ही रास्ते में रोकने की कोशिश की गई। बहुत जगह उनको अरेस्ट किया गया, और बच्चे खुचे जो यहाँ पहुंचे उनका जो पीसफुल मार्च था वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो इसी तरह से जमहूरियत का वो कत्ल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे इस मोमेंटम को वो रोक पाएंगे, बल्कि 1,40,00,000 लोग इस मोमेंटम के साथ हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे साथ वादा किया गया था असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करें, वक्त आया है। वो असेंबली पार्लियामेंट सेशन लग रहा है, उसमें लेजिस्लेशन लाना चाहिए और अमेंडमेंट करना चाहिए, स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हमेशा अभी तक फ्लोर कोऑर्डिनेशन तो बहुत बेहतरीन रही, जो नेशनल इश्यूज है, और इस सेशन में भी बहुत अहमियत के नेशनल इश्यूज है। आपका पहलगाम का सिक्योरिटी लैप्स, वो एक नेशनल इशू है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सरसाइज हुई, उसमें फायदा क्या, नुकसान क्या, ये तो सरकार को बोलना पड़ेगा। प्लस इलेक्शन कमीशन के तौर तरीके हैं जो सारे नेशन को तजब्जुब में डाल रहा है, उस पर चर्चा होगा। और भी जितने नेशनल इश्यूज है उसको लेकर इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। किसका? किसके खिलाफ? देखो, ये आईवाशेस है, ये देश का अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। जो 2014 से दामाद शरी करके उसने वोट कमाए और 2-2 बार 3 बार सरकार लाई, उसी झूठे पुलिंदे पर उस पर केसेस चले, और केसेस के बाद में उनको क्लियर सर्टिफिकेट्स भी मिली, क्लीन चिट भी मिला। अब जैसे जैसे कोई चुनाव आएगा वैसे वैसे वो किसी गांधी परिवार के ऊपर जबरन कोई और केस दायर करेगा। मगर देश समझ चुका है कि इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ देश का अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। नेहरू गांधी परिवार को इमेज पर असर डालने वाली बात है। मगर 140 करोड़ लोग जानते हैं नेहरू गांधी परिवार का सैक्रिफाइसेस, उनकी कुर्बानियां और उनकी जो सर्विसेज है, उसको देश जानता है, 140 करोड़ लोग जानते हैं। तो इसलिए इनके इन हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न सोनिया गांधी जी के इमेज पर, जिसने प्राइम मिनिस्टर सीट को मतलब दूसरे के हवाले किया। ऐसा कोई देश में हुआ है? नरेंद्र मोदी तो बैसाखियां ले ले करके कुर्सी पर बैठना चाहता है, वरना तो उसको 2024 में जनता ने कुर्सी से बेदखल किया, वो तो जुगाड़ करके बैठा है। सोनिया गांधी जी को फुल फ्लैज ताकत मिला था, देश ने दिया था, उसके बावजूद उनने कहा कि मैं नहीं, मेरी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनेंगे। ऐसा कोई दुनिया में मिसाल बताओ? तो लिहाजा उनकी कोशिश ये रहेगी, मगर इसमें कामयाब नहीं होंगे।